अयाज ये बताएं कि आपने बड़ी वीडियोस बनाई थी, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तशद्दुद हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो फिरोज खान को अर्श से लेकर फर्श पर पहुंचा दिया। ये मामला ऐसे चेंज कैसे हो गए? अलीजे और फिरोज दोनों जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से तंग आ गए थे। फिरोज खान पे ये था कि वो एग्री नहीं हो रहे थे उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, अयाज बुरई साहब। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फ़िरोज़ खान और उनकी साबिका एहलिया अलीज़े फ़ातिमा के दरमियान जो जारी तनाज़ा था, और उस तनाज़े का जो फ़िलहाल देखने में ऐसा आ रहा है दी एंड हुआ है, उस पर बात करेंगे। अयाज, बहुत शुक्रिया। अयाज ये बताएं कि आपने बड़ी वीडियोस बनाई थी जी, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, तशद्दुद हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, आपने तो फिरोज़ खान को अर्श से लेकर फर्श पर पहुंचा दिया। अचानक ये मामला ऐसे चेंज कैसे हो गए, क्या हुआ? नहीं, मैंने तो उनको फर्श पे नहीं पूछाया था। वो आप देख रहे हैं उनके अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनका जो तनाज़ा था, हमारा काम है रिपोर्ट करना। जो चीज़ें कोर्ट में आ रही थी हम सिर्फ उसको रिपोर्ट कर रहे थे। वो अलग बात है कि सबसे पहले शुरू इस केस को मैंने ही किया था। अब इसमें ये हुआ है कि समझे कि इस केस का जो है एंड हो गया है। एंड यही होना था, सेटलमेंट होनी थी। हमें शुरू से पता था, आप भी इसको कवर कर रहे थे तो आपको भी अंदाज़ा हो गया था कि दोनों फरीकें यानी कि अलीज़े और फिरोज़ दोनों जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग से तंग आ गए थे और उन्होंने मीटिंग्स करना भी कोर्ट में छोड़ दी थी और जो समातें होती थी उन पर भी, पेशियों पर भी आना उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसा हुआ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कहानी तो 6 महीने से चल रही थी। दोनों फरीकैन के जो वकील हैं वो आपस में बातें उनकी चल रही थी, लेकिन फ़िरोज़ खान पे ये था कि वो एग्री नहीं हो रहे थे उनकी कोर्ट में ये जमा कराने के लिए कि मैं इतनी मेंटेनेंस बच्चों की जो है वो हर माह अदा करूँगा। फिर इसमें बीच बिचाव ये हुआ कि भाई चले ठीक है, आप सुल्तान की कस्टडी अपने पास रख लें, क्योंकि सुल्तान की अटैचमेंट भी है फ़िरोज़ खान के साथ और वो थोड़ा बड़ा भी है। फ़ातिमा जो है वो छोटी थी, जिस वजह से माँ के बगैर वो रह भी नहीं सकती थी। सुल्तान पहले भी 2-3 दिन के पास रहे थे तो वो एडजस्ट हो जाते थे अपने फादर के साथ। तो इस पर इन्होंने बीच का रास्ता यही निकाला कि को पेरेंटिंग का रास्ता निकालते हैं और एक बच्चा जो है वो आपके पास रहे। एक बच्चा अलीज़ ने कहा कि मेरे पास रहे, इससे जो है वो दोनों बच्चे जो हैं वो उनकी परवरिश जो है, उनकी तरबियत जो है वो भी बेहतर रहेगी। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो मीटिंग्स के राइट्स हैं वो दोनों को एक जैसे मिलेंगे, यानी कि फ़िरोज़ जब चाहें वो फ़ातिमा से मिल सकते हैं, अलीज़ जब चाहें वो सुल्तान से मिल सकती हैं। तो इसमें जो मेंटेनेंस का मामला था तो अलीज़े ने ये कहा था कि मुझे 1-1 लाख रुपए जो है वो दोनों बच्चों के, यानी कि 2 लाख दोनों बच्चों की मेंटेनेंस हर माह अदा की जाए। उस पर फ़िरोज़ एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर ऐसा ही हुआ। फ़िरोज़ एग्री करके उन्होंने कहा कि सुल्तान की मैं सारी जो अखराजात हैं मैं सारे वो उठाने के लिए तैयार हूँ। फ़ातिमा के लिए उन्होंने 75,000 देने का जो है वो उस पर राज़ी हुए और उन्होंने हर माह की 3 तारीख तक अदा करने के राज़ी हुए हैं वो। और अब इसी बिहाफ पर जो है वो सारी एग्रीमेंट हुई है और सेटलमेंट हो गई है। इसमें 2 चीज़ें मुमताज़ अहम है। एक तो अलीज़े ने जो इल्ज़ामात लगाए थे मुबैना तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा कराए थे कि मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मैं इसका शिकार होती रही और फ़िरोज़ खान की जो दिमागी है वो ठीक नहीं है। इस वजह से मैं नहीं चाहती, मेरे बच्चों पर असर हो रहा था जिस वजह से मैंने घर छोड़ा था। उसके बाद तो वो डिवोर्स हो गई, वो अलग बात है। और हमने देखा है फैमिली केसेस में अक्सर ऐसा होता है, जब ख़वातीन आती हैं, डिवोर्स का मामला होता है, उसके बाद मेंटेनेंस के इश्यूज़ होते हैं या कस्टडी के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, तो अक्सर इल्ज़ामात लगते हैं ख़ास करके मर्द पर। लेकिन इसमें ये था कि ये एक्टर थे, वेल नोन पर्सनैलिटी थे, तो इस वजह से इनका केस जो है वो हाई प्रोफाइल भी हुआ और बाइकाट भी हुआ फ़िरोज़ खान का। और जो अलीज़े ने जो स्टेटमेंट दी थी अदालत में, उन्होंने तस्वीर भी ली थी, वो भी रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, उस फाइल का हिस्सा है जो उन्होंने तस्वीरें लगाई थी कि मुझ पर ये फ़िरोज़ ने तशद्दुद किया। इस पर फ़िरोज़ खान की जानिब से तो अभी तक कोई वर्जन नहीं आया और वो उनको उसको डिनाई करते आए हैं। और जो फ़र्स्ट हेयरिंग पे जब अलीज़े फ़ातिमा आई थी तो उस टाइम पे फ़िरोज़ खान भी कोर्ट में मौजूद थे। मैंने खुद उसको कवर किया था। उसमें अगर आप अलीज़े की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं या अलीज़े ने जो अदालत के सामने स्टेटमेंट दी या जो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, तो उससे ये लग रहा था कि
ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है इनके साथ हुआ है और जुल्म हुआ हो तो सिद्ध हो। जुल्म का शिकार हुई हैं। और उसकी दूसरी हेयरिंग पे जो है तब फाइक जागीरानी इस केस को फिरोज़ खान की जानिब से डील कर रहे थे। तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कोर्ट में जो अली से मजबूर हो गई और उसके बाद उन्होंने आके ये तस्वीर जो शवाहिद थे रखे कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। उसके बाद ये चीज़ें हुई, हमने भी सवाल उठाया कि भाई आप पर जब तशद्दुद हुआ है तो आपको इसको आगे लेकर क्यों नहीं जा रही। तो सबसे पहले हमें जो पता चला है इसी चीज़ पे सेटलमेंट हुई कि इस चीज़ को छेड़ना नहीं है, यानी कि फिरोज़ खान की जानिब से भी मतलब इस बात पर सेटलमेंट हुई है कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले को छेड़ना नहीं है। वो तो पहले ही हो गई थी ना। उन्होंने कहा कि मीडिया पे अलीज़े भी नहीं आएगी, फिरोज़ भी उनके खिलाफ जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, जो हमारे ज़राए का दावा है। उसने ये कहा कि अलीज़े भी स्टेटमेंट नहीं देती थी, फिरोज़ खान ने भी बात करना छोड़ दी थी। वो पहले भी वो जब फाइक जागीरानी थे तो उनके वकील आकर ही बात करते थे, फिरोज़ ने तो कभी बात नहीं की। तो ये मामला हुआ था। तो अब उन चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया है। डाउरी आर्टिकल से उनके उसको भी अलीज़े ने एक साइड पे कर लेकिन दिया डाउरी है। आर्टिकल दहेज का सामान तो लेकर गई थी ना अली से सब। बकौल उनके उनको पूरा सामान उनका नहीं मिला था। अच्छा। उनका जो गोल्ड था वो भी उनको नहीं मिला और बहुत सारी चीज़ें थी जो जहेज़ में हर लड़की को जैसे मिलती हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट जो थी वो चीज़ें उनको नहीं अच्छा, अब मिली। ये बताएं अयास कि हम दोनों को पता है कि ऑर्डर हो गया, अच्छी बात है यार, सेटलमेंट हो हाँ जाती बिल्कुल, है हम भी दोनों यही की तो। चाहते थे बच्चों को, हाँ, जो बच्चों की जो ख्वारी होती थी उससे वो बेचारे बच गए, चलो क्योंकि अच्छा हो उनके गया, दिमाग में चलें दूसरा तो जो इल्ज़ामात वगैरह थे ये सब कुछ। अब अगर इस कंप्रोमाइज़ जो सुलह हुई है, ज़ाहिर सी बात है कोई मुआहिदा हुआ होगा ना, अगर वायलेशन होती है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, अदालत ने एक वहाँ पे गुंजाइश छोड़ी है। अदालत ने अपने आर्डर में कहा है, जो कंप्रोमाइज़ उन्होंने रखा है, कि अगर कोई भी फरीक इसकी वायलेंट करता है, इसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो सबसे पहले तो वो अपने जो उनके बड़े हैं उनकी बीच में, यानी कि अलीज़े अगर इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो अलीज़े अपने बड़ों से बात करेगी, फिरोज़ खान भी वहाँ आएंगे, उनसे बात करेंगे भाई ये मामला है, मैं ये नहीं चाहता, ये होता है और ये ऐसे खिलाफ वर्जी हो रही है, मैं नहीं करना चाह रहा। वहाँ पे बात होगी। अगर वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती, वो मामला इधर उधर नहीं होता, तो फिर से कोर्ट में वो दोनों फरीकें आ सकती है, यानी कि फ़िरोज़ खान भी आ सकता है अगर अली से खिलाफ वर्जी करती है इस मुआहदे की, और अगर फ़िरोज़ खान इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो अली से फिर से कोर्ट में आ सकती है और कोर्ट में चलें, दरख्वास्त देके फिर से हो ये सकता तो है। हो गया। कस्टडी अब जो सुल्तान की है वो फिरोज़ खान के पास है। अगर माँ लेना चाहे कस्टडी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उसको क्या तरीक़ेकार करना जैसे पड़ेगा? फ़िरोज़ खान पहले आउट ऑफ कोर्ट बच्चे को ले जाता था मीटिंग के लिए दोनों, यानी कि फ़िरोज़ खान ने अलीज़े से बात की या अलीज़े ने फ़िरोज़ से बात की कि मुझे सुल्तान जो है वो 2 दिन के लिए चाहिए, मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, या उनकी बर्थडे आ गई या ईद का दिन है या कोई ऐसी घर में शादी वगैरह है, तो दोनों के कंसर्न से ये हो सकता है। और इसमें दूसरी बड़ी बात ये थी जिस पर मैंने देखकर मुझे थोड़ी बहुत वो हंसी भी आई, कि अली से कहती थी कि फ़िरोज़ खान बच्चे को आउट ऑफ कंट्री ले जाएंगे और हो सकता है कि वो वहाँ से वापस ना आए। तो उसमें जो सेटलमेंट हुई है उसमें ये लिखा है कि फ़िरोज़ सुल्तान को आउट ऑफ कंट्री भी ले जा सकते हैं वेकेशन में, मुल्क में भी कहीं पर भी मतलब ले जा पहले ये सकते हैं। एतराज़ था कि तो उनको ये ये डर था, एतराज़ ख़त्म हो गया है किसी पहले हद मतलब तक। अलीज़ो को ये एतराज़ था कि जो मुलाकातें होती हैं, ख़तरा है कि मुल्क से बाहर ना ले जाए बच्चे को। अब खुद इजाज़त दी है कि मुल्क से बाहर जो है आपको याद घुमाने। होगा एक मीटिंग में जो अदालत ने अलाउ की थी, जो उनकी वेकेशन वगैरह थी 5 दिन के लिए, नहीं 15 दिन के लिए कोर्ट ने अलाउ किया था कि भाई फ़िरोज़ खान के पास सुल्तान रहेगा। उनको उस आर्डर को अलीज़े ने हाई कोर्ट में हाई आके कोर्ट में चैलेंज चैलेंज किया था, किया और था। हाई कोर्ट में यही इन्होंने कहा था कि हमें खौफ है कि बच्चे को कहीं बाहर अच्छा, ना ले अब जाए। तो आप पासपोर्ट भी फ़िरोज़ का ज़ब्त हुआ था, मतलब पासपोर्ट भी आके जमा करवा के जाते थे कोर्ट में, ठीक है। फिर मीटिंग होती ऐसा थी। आखिरी सवाल, आपसे आपकी मुलाकात हुई है अलीज़े के साथ। अलीज़े की अब क्या फ्यूचर प्लानिंग है? वो अपने बच्चे के साथ ही ज़िंदगी गुजारेगी, कोई बिज़नेस करना चाहती है या शोबिज़ वगैरह में आना चाहती है, या मेरी ऐसे ही? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी 4 महीने पहले एक इवेंट था हैबिट सिटी में, तो फिरोज़ अलीज़े का वहाँ पे कोई स्टॉल था, मैं फैमिली के साथ गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने उनसे थोड़ी बातचीत अच्छा। की थी, लेकिन केस के हवाले से कोई बातचीत वहाँ पर नहीं हुई थी। केस के हवाले से भी आपने देखा होगा जो कोर्ट में होता था वही होता है। इस हवाले से अच्छा, मुझे नहीं मतलब पता कि क्या करने जा रही हैं, या मेरी उनसे इवन के फ़ोन पर भी बात नहीं हुई, क्या अच्छा, करने अच्छा, जा अच्छा। रही है, किस तरह से चलें, कर रही बहुत हैं। शुक्रिया, अयाज़ बिरोई हमारे साथ थे। कंक्लूजन ये निकालेंगे हम भी कि अच्छी बात है, चलें, जिसने भी जिस पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो माजी का हिस्सा था और उसको माजी रहने दें, पास रहने दें। अब अगर बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए अगर दोनों ने सब्र का पैमाना मज़ीद
या यूँ कहें कि उन्होंने दोनों ने सब्र किया और सब्र का मुज़ाहरा किया और ये फ़ैसला किया, तो ये अच्छी बात है सुल्तान के लिए भी और फ़ातिमा के लिए भी। वैसे ये केसेस जो है वो कोर्टों में चलते रहते हैं और एंड जो है हमें यही देखने में आता है कि डेट डिसाइड होते हैं कि फ़लाँ दिन में बाप मिलेगा, फ़लाँ दिन में माँ मिलेगी। खैर, तो जो अपडेट थी, काफ़ी दोस्त कन्फ्यूज़ थे कि किन बुनियादों पर सेटलमेंट हुई है, तो अयाज़ बरूई और हमने अब कोशिश की है कि आपको तमाम तफसीलात से आगाह करें।